टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। दुनिया भर में एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है आतंकियों को पालने पोसने को लेकर। आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाकिस्तान के सेना के अधिकारी। बहावलपुर में आतंकियों के जनाजे में दिखे पाक सैनिक। जनाजे में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी शामिल हुए। ट्रैक्टर से लाए गए आतंकियों के सबूत और सामने लश्कर का कमांडर वहां दिख रहा है जनाजे में नमाज पढ़ता हुआ। और पीछे सब उसको देखिए, अधिकारी जो उसके पीछे खड़े हैं वो भी वहां पर जनाजे में नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये कौन सा सेना का कैंप था, कौन सा सेना का एस्टैब्लिशमेंट था, कौन है इस ताबूत के अंदर, किसकी लाश है जिसके लिए सेना के इतने बड़े बड़े अधिकारी, सेना के जवान इस तरह वहां पर जनाजे में नमाज पढ़ रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। और अगर आतंकी है तो सेना के अधिकारी उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर। और देखिए, हमारे साथ मेजर जनरल वी के दत्ता है, एक वो बहल साहब है, घोष साहब है हमारे साथ। लेकिन मेजर जनरल दत्ता, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान का फ्लैग ताबूत के ऊपर, सामने एक आतंकी लश्कर का कमांडर नमाज पढ़ाता हुआ और पीछे पाकिस्तान की सेना के अधिकारी खड़े होकर वहां पर जनाजे में शामिल होते हुए, ये क्या हो रहा है? इससे क्या समझ में आता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, किसी को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज ही सबसे बड़ी आतंकवादी फ़ौज है। यही टेररिस्ट हैं, यही लोग इन्वॉल्व हैं। भारत के अंदर जितने हमले हुए आज तक, इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी का चीफ, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट। और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का फ़ौजी मरे या पाकिस्तान का लश्कर तोयबा का या जैश मोहम्मद का या हिजबुल मुजाहिदीन जो उनके यहाँ शरण लेके बैठे हैं, ये सारे इनके रिश्तेदार हैं, इनके भाई बंद हैं। तो ये जो कहानी है कि नॉन स्टेट एक्टर हैं साहब, भारत की जो भारत के अंदर हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं करवा रहा है, ये आज अभी सच उजागर हो के आया है सामने। और जो हम लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये लोग तो मोरे हैं। असल में जो टेररिस्ट है वो मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर, उसके पहले वाले जितने चीफ रहे हैं, उसके पहले वाले जितने DG ISI रहे हैं, वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। ये एक पाकिस्तान की टेररिस्ट माफिया फ़ौज जिसके पास 5-5.5 लाख की नफरी है, न्यूक्लियर हथियार भी बना के बैठे हुए हैं। ये फ़ौज पूरी दुनिया को आज देखनी पड़ेगी कि क्या इस फ़ौज के हाथ में न्यूक्लियर असला होना चाहिए, क्या एक सनकी मुल्ले के हाथ में न्यूक्लियर ट्रिगर होना चाहिए। तो ये खुद ही निकल के आ रहे हैं। वो कहते हैं जब पानी भरता है चूहे की बिल में सारे चूहे बाहर निकल के आते हैं। ये आज हमको देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। शायद ये भावलपुर है या मुरीदके में, दोनों में से एक जगह है जहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं अपने इनके जनाजों के सामने। कमर और अशमिंदर सिंह बहल, मेरा सीधा सवाल आपसे, सर, ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया ये जानना चाहती है कि वो पाकिस्तान जो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सबूत देने की बात करता रहा, वो जब एयर स्ट्राइक की जाती है, जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, उसके बाद वो जनाजों में आतंकियों के दिख रहा है। क्या मतलब है? एक बड़ा संदेश दुनिया को पाकिस्तान के मन से जा रहा है कि किस तरह से आतंक को पालता पोसता रहा है पाकिस्तान। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, अगर आप इन दोनों संगठनों को देखें तो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद ने जब को फाउंड किया था तो उनके मेंटर होते थे, उनके गुरु होते थे आजम, जो जिसको कहा जाता है फादर ऑफ ग्लोबल जिहाद। और तब से लेके आज तक 1987 से लेके आज तक उनकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप रही है आर्मी और ISI के साथ। परपेचुएटर्स तो आतंकवादी हैं, लेकिन जो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो उनको फाइनेंस करते हैं और जो उनको स्पॉन्सर करते हैं और स्ट्रेटेजाइज करते हैं, वो तो पाकिस्तान आर्मी है और ISI। अगर एक बेस्ट एग्जांपल दूं मैं इसका, तो आसिम मुनीर जब ISI चीफ थे तब पुलवामा हुआ, अब वो आर्मी चीफ है तो अब पहलगाम हो गया। और उससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम, और साथ में कहा था कि हमारी जो जुगुलर वेन है वो है कश्मीर। तो क्लियर इंडिकेशन है आर्मी के फंक्शंस में जाते हैं आतंकवादी, आर्मी के साथ मिलके रहते हैं आतंकवादी, उनको फाइनेंस भी वो लोग करते हैं ड्रग मनी के साथ। और अशमिंदर जी, ऐसे ही नहीं आसिम मुनीर को जिहादी जनरल कहा जाता है क्योंकि इस तरह के वो बयान दे चुके हैं जिसमें वो जिहाद की बात करते हैं सेना प्रमुख होने के बावजूद।